हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि अगर आपको पीएचपी के अंदर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, आपने एंटर करवाया और नीचे सम सबमिट ऐसे बहुत सारे बटन आ रहे हो। सम पे क्लिक करें तो इन दोनों का सम हो जाए, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करें तो इन दोनों का माइनस हो जाए। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि आप वो किस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले हम अपना एडिटर खोल लेते हैं। एडिटर के अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम HTML की फाइल बनाएंगे। HTML में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं, उसके बाद बॉडी दे देते हैं, यहाँ पे बॉडी भी क्लोज कर देते हैं। तो HTML में सबसे पहले हम दो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, उससे टेक्स्ट बॉक्स आ जाते हैं और इसकी हम दे देते हैं नेम और आईडी भी ये दे देता हूँ। और उसके बाद अलग लाइन में हमारे को चाहिए सेकंड नंबर, तो 2 BR दे देता हूँ क्योंकि इसके अंदर कम स्पेस आता है 1 BR से। यहाँ पे सेकंड नंबर दे देता हूँ और उसको यही कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी को पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे जाके उसकी नेम और आईडी में भी कर दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी मैं दे दूंगा बहुत सारे बटन। पहले रिजल्ट का भी टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो रिजल्ट का टेक्स्ट बॉक्स भी बना लेते हैं। रिजल्ट, अब इसको कॉपी करेंगे और इसको जाके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे सी, इधर भी सी। अब रिजल्ट का टेक्स्ट बॉक्स बनने के बाद हमारे को बटन बनाने हैं। बटन कैसे बनते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और उसकी वैल्यू दे देते हैं हम सम और उसकी नेम हम डी दे देता हूँ और इसकी आईडी भी मैं डी दे देता हूँ। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको कॉपी करके जैसे हम सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एवरेज और रिमाइंडर, अब जैसे यहाँ पे डी ई लिख लेता हूँ इधर मैं, और इधर भी ई लिख लेता हूँ, इधर एफ, इधर भी एफ। तो ऐसे कर करके मैं सारा लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ इस सबको सही करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी के नेम और आईडी दे दिया और इसकी मैंने वैल्यू भी सबकी सही कर देती है। आप भी सही कर लीजिएगा। तो अब हम करते हैं इसके अंदर फॉर्म एक्शन के अंदर देंगे हम इसी फाइल का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फॉर्म एक्शन इसी फाइल का नाम ले लेता हूँ sum.php। मेथड ले लेता हूँ मैं इधर पोस्ट। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने PHP देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम एक वेरिएबल लेंगे, जैसे मैं $num1 ले लेता हूँ और उसकी वैल्यू मैं खाली छोड़ देता हूँ एक बारी के लिए। और यहाँ पे $num2 और उसकी वैल्यू भी खाली छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे $res रिजल्ट के लिए उसकी वैल्यू भी खाली छोड़ देता हूँ। अब हमारे को जैसे हम चाहते हैं कि पहला नंबर डिस्प्ले हो, जैसे 10 हो, अगर हम जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाले तो गायब हो जाएंगे नंबर्स, इसलिए हमने लिए $num1 और $num2। $num1 क्या करना है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, दोस्तों जैसे हम एको के अंदर कोई भी HTML का टैग देते थे वैसे आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोट्स नहीं आएंगे।
यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क, उसके ऊपर PHP, और यहाँ पे लिखता हूँ एको के अंदर $num1। अब इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद अब इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू पेस्ट, और इधर मैं कर देता हूँ num2, और इधर जाके मैं कर दूंगा रेस, वैल्यू इज इक्वल टू num1 की जगह res, और इसको अब मैं सेव कर लेता हूँ sum.php नाम से, और ये मैं करूँगा ऑल फाइल्स के अंदर हर बार की तरह। इसको सेव कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जाके मैं दे देता हूँ इफ इज सेट। इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे हम इस सेट करें, मतलब जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू CD है, ये यहाँ पे मैं इसको पहले एक्सेप्ट करवा लेता हूँ, जैसे $_post, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे D। तो मतलब जैसे ही D प्रेस हो, उसका मतलब ये होता है D जैसे ही प्रेस हो वैसे ये चीज़ें हो जाए। यहाँ पे $num1 एक्सेप्ट हो जाए, $num1 इज इक्वल टू $_post। एक्सेप्ट होने के बाद इधर मैं कर लूँगा $num2, $num2 को भी मैं ऐसे ही करवा लूँगा। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, पहले हमारे को A डिस्प्ले करवानी है, A, और इधर आएगा $_post, कैप्स लॉक में पोस्ट, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ B। डिस्प्ले करवाने के बाद अब $res के अंदर हम दे देंगे इज इक्वल टू, जो हमने वैल्यू दिया है यहाँ पर, जो रिजल्ट के अंदर दिया है, वो अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो ये वाली वैल्यू उधर आ जाएगी। क्लिक करने पर यहाँ पे मैं $res के अंदर लिख देता हूँ $num1 प्लस $num2। अब इसको हम इतना सेव करके चलाएं अपने ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पे लिख देता हूँ लोकल होस्ट, हमारा वेब सर्वर ऑन नहीं है तो हम वो भी कर लेते हैं। वेब सर्वर ऑन हो रहा है, और अब ये हमारा वेब सर्वर भी ऑन हो चुका है। अब हम वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, जो कि इधर ही है। अब यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट, नहीं आ रहा है, दूसरी वो लेके यहाँ पर लिखते हैं लोकल होस्ट खुशहाल, और स्लैश के अंदर फाइल का नेम हमने दिया sum.php, यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये बहुत सारे एरर दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल $num1, जो कि दिखा रहा है 13 लाइन में। 13 लाइन में ये एरर दिखा रहा है PHP एको, यहाँ पर जो है ये नहीं आएगा, वो यहाँ पर FNF5 अब 13 लाइन में एरर दिखा रहा है। यहाँ पे हमने PHP शुरू ही नहीं की हुई है, इसीलिए वो सारे एरर भी आ रहे हैं। यहाँ पे PHP दे देते हैं और यहाँ पे जाके PHP क्लोज कर देते हैं हम। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है।
जैसे अब मैं फर्स्ट नंबर 10 ले लेता हूँ, सेकंड नंबर भी 10 ले लेता हूँ और इन दोनों का सम करता हूँ तो यहाँ पे 20 आ चुका है। अब लेकिन हम इसको तो चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट में जाकर यहाँ पे हम दे देंगे रीड ओनली। तो इससे क्या होगा कि वो पढ़ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे 20 रीड ओनली, ये रीड ओनली में स्पेस आता है, ओल्ड टैब F5। अब इसको वापस कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसके अंदर अभी भी हम चेंज कर सकते हैं, जो कि इधर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे भी स्पेस नहीं आएगा। अब इधर जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जितना भी आप बैक स्पेस दबाने की कोशिश कर लो। तो जैसे हमने सम बनाया है वैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट भी बनाएंगे। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और अब यहाँ पे रेस में कर देते हैं माइनस और इधर हम कर देते हैं ई। तो ऐसे ही आपको करते जाना है। ई यहाँ पे कर देते हैं एफ और इधर कर देते हैं मल्टीप्लाई और इधर कर देते हैं डिवाइड और इधर हम यहाँ पे जी कर देते हैं। अब रह गया हमारा एवरेज और रिमाइंडर। तो एवरेज में क्या करना पड़ता है हमारे को कि पहले इन दोनों को प्लस करवाना पड़ता है, जो कि हमने प्लस करवा लिया और उसको डिवाइड करवा दिया 2 से। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये सिर्फ एक को ही डिवाइड करते हैं 2 से, इसलिए वो नहीं चलता। अब हम बना लेते हैं रिमाइंडर का। यहाँ पे करवा लेते हैं हम आई और इधर करवा देते हैं हम परसेंटेज। तो अब अपने सारे फंक्शन काम करने लगेंगे। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो सम हो रहा है, इसका सब्ट्रैक्ट आ रहा है, मल्टीप्लाई, इसका डिवाइड, इसका एवरेज, इसका रिमाइंडर। तो दोस्तों ऐसे ही आपका लेवल एडवांस होता जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक यू।